The prices in Gurgaon market has gone steeply up, but at the same time there are sentiments in the market that the prices might come down or there might be some correction into the product. But today we are going to talk about one of the project on Golf Course Extension Road that is a undervalued product or a underdog. जब हम ओवरऑल गुड़गांव मार्केट के बारे में बात करते हैं या एक पर्सपेक्टिव आता है तो हमें लगता है कि गुड़गांव मार्केट बहुत अच्छा रन अप ले चुकी है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आज भी अंडरवैल्यूड होते हैं, अंडरडॉग होते हैं, विच कैन बी अ राइट बाय फॉर योर एंड यूज और फॉर एन इन्वेस्टमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईमार अर्बन ओएसिस. That is in sector 62, which is just near to Trump Tower, on the same road where DLF Arbor is, and it operates at a price point of approximately 4.2 CR. So why we are planning to capture this particular product? Because we see that this product still holds a right price point on Golf Course Extension Road, wherein this product can give you a decent run up in terms of pricing. कि जहां पे Trump Tower is operating at a price point of 35,000 rupees per square feet, DLF Arbor is operating at a price point of 30 to 32,000 rupees per square feet, वहीं पे ये वाला product which is in a vicinity of around 200 to 300 meters to these particular products, you can get this product at a price point of 20,000 rupees per square feet. So let's dive into this product. Let's understand what the offering of this project is, where the location of this particular project is, and where it can go in coming times. Now first let's discuss about the location. So Emaar Urban Oasis is in sector 62. It is bang on 60-meter road. आप ये नक्शा देख सकते होंगे. Here is Golf Course Extension Road. ये इस पॉइंट से आप लेफ्ट लेंगे. लेफ्ट लेते ही this is a dividing road. There's a dividing sector road between sector 62 and sector 65. Now this is the location of Emaar Urban Oasis जहाँ पे ये पिन हुआ है, ठीक है. इसी से आप स्ट्रेट आगे चलते हैं. दिस ब्राउन रोड को जैसे ही क्रॉस करते हैं, राइट साइड पे DLF आर्बर दिख जाता है और सेक्टर 65 के अंदर यहाँ पे आपको ट्रम्प टावर दिख जाता है. अब जब मैं इसकी विसिनिटी डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता हूं तो सेक्टर 62 के अंदर पाइनियर, प्रेसिडिया, पाइनियर, अराया, इमार, डिजी होम्स, दीज आर फ्यू ऑफ द डेवलपमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर. ये ऑपरेशनल है, हैबिटेड है. पाइनियर प्रेसिडिया का जो पर स्क्वायर फीट रेट चलता है दैट इज समवेयर अराउंड 25 टू 28,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. अराया में एज सच कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है, बट फिर भी जो डील्स आती है मार्केट के अंदर दोज आर रेंजिंग अराउंड 35 टू 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. इमार डिजी होम्स ऑपरेट्स एट ए प्राइस ब्रैकेट ऑफ अराउंड 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. ये सेक्टर 62 के बारे में बात कर रहा हूँ जहां पे इमार अर्बन ओएसिस है. अब इसी एरिया में ये मैंने आपको प्राइस पॉइंट्स बताए. इसी एरिया के अंदर इमार अर्बन ओएसिस एट ए प्राइस पॉइंट ऑफ 20,000 रुपीज मेक्स एब्सोल्युटली सेंस. इस लोकेशन के राइट अपोजिट की अगर हम बात करते हैं, इट इज सेक्टर 65. 65 सेक्टर इज मेजरली हेल्ड बाय इमार, जहाँ पे एमरल्ड हिल्स है. इट्स टाउनशिप डेवलपमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 200 एकर्स जहाँ पे फ्लोर्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, तो सारा लो राइज डेवलपमेंट है. बट 65 के अंदर एक और मेजर डेवलपमेंट है दैट इज गोल्फ एस्टेट एंड ट्रम्प टावर. सो ट्रम्प टावर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 200 meters फ्रॉम Emaar Urban Oasis. DLF Arbor would be approximately around 300 meters from Urban Oasis. Now Golf Estate जो इसी के अपोजिट सेक्टर 65 में पड़ता है, that operates at a price bracket of approximately around 27,000 rupees per square feet. So this is a very strong ecosystem, strong vicinity where this project lies. इसके आसपास के स्कूल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ये 62 के अंदर प्लेस्ड है ये इमार अर्बन ओएसिस, और 62 के अंदर ही आपको हेरिटेज स्कूल मिल जाता है. और अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर बस आगे जाएंगे, बैंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, आपको DPS मिल जाएगा, आपको सेंट जेवियर स्कूल मिल जाएगा. और जब हम कमर्शियल रिटेल की बात करते हैं तो वर्ल्ड मार्क इसके पास है, M3M IFC इसके पास है, ग्रैंड हायत होटल और ग्रैंड हायत होटल का रिटेल
इसके पास है. So the ecosystem is very strong, a flourishing ecosystem where you can see yourself residing, because एक posh locality के अंदर this community is, but the apartment के जो प्राइस हैं, जो साइज हैं, वो एब्सोल्युटली राइट हैं. सो यहाँ पे जो 3 BHK है वो आपको 420 से 425 से में मिल जाता है, ऑल इंक्लूड. हमने लोकेशन के बारे में बात करी, इसी के साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. तो ये अगस्त 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था. इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस रेंज था दैट वाज रेंजिंग फ्रॉम 17,500 to 18,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग GST. इसमें जो अपार्टमेंट्स थे दैट वाज ओनली 424 जो कंपनी ने लॉन्च करे थे. इस 424 अपार्टमेंट्स के लिए देवर EOI ऑफ अराउंड 4,500 EOIs आई थी. उसके अगेंस्ट 424 अपार्टमेंट्स की एलोकेशन होनी थी. बिकॉज इतनी ज़्यादा EOIs आई, कंपनी ने ईमार ने डिप्लॉय किया EY अर्न्स्ट एंड यंग को टू मैनेज द अलॉटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, अलॉटमेंट हुई, इट वाज अ सिंगल डे सोल्ड आउट. नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस प्रोडक्ट प्रोपोजिशन कि इस प्रोजेक्ट में है क्या, कौन से टावर्स कैसे प्लेस्ड हैं, कौन से यूनिट्स में धूप आती है नहीं आती है, और कौन से यूनिट्स क्या साइज के. हियर इज द मास्टर प्लान. So Urban Oasis is 9.5 acres of overall development. It has 4 towers which was launched earlier in August 2023 और एक टावर को और बाद में लॉन्च किया गया था, दैट वाज अ 2 BHK टावर. तो आज हम 2 BHK टावर के बारे में बात नहीं करेंगे. वी विल मेजरली टॉक अबाउट 3 and 4 BHK टावर्स. 3 और 4 BHK की इन्वेंट्रीज के बारे में बात करेंगे. तो ये जो डेवलपमेंट है दिस इज बैंग ऑन 60 मीटर रोड एज यू कैन सी ऑन द मास्टर प्लान. आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट एंट्री मिलती है 60 मीटर रोड से. सो वी हैव 4 टावर्स, टावर 1, टावर 2, टावर 3 एंड टावर 4. तो टावर 2 और टावर 4 के अंदर आपको 3 BHK की ऑप्शंस मिल जाती हैं. और जो 3 BHK के साइजेस हैं 2122 स्क्वायर फीट, 2124 स्क्वायर फीट, 2262 स्क्वायर फीट, और एक बड़ा साइज मिलता है जो है 2410 स्क्वायर फीट का. इसमें 3 BHKs आते हैं विदाउट सर्वेंट एंड विद सर्वेंट. विदाउट सर्वेंट का जो साइज है वो है 2122 और 2124 स्क्वायर फीट का, और जो विद सर्वेंट वाले ऑप्शंस हैं वो हैं 2262 स्क्वायर फीट, 2410 स्क्वायर फीट के. नाउ कमिंग ऑन टू द मास्टर प्लान. तो ये 4 टावर्स की प्लेसमेंट है. टावर 1 और टावर 2 रोड के पास हो जाते हैं. टावर 3 एंड टावर 4 आर ऑन द बैक साइड, slightly on the back side, far from the road. ये आपको सेंट्रल ग्रीन मिल जाता है which is a huge central green with a clubhouse which is approximately around 50,000 square feet with lot of amenities that we can talk about. It's a low density product, 9.5 acres, approximately 424 apartments जो हम इन 4 टावर्स के बारे में बात कर रहे हैं. फिर इन्होंने जो 2 BHK लॉन्च करे थे उसमें अराउंड 90-100 यूनिट और ऐड हुए हैं इसके साथ. तो एक इस पूरे डेवलपमेंट की अच्छी बात है कि EWS जो है वो बिल्कुल फैग एंड में है, जहाँ से एंट्री है उसकी बिल्कुल अलग है. तो इन चारों टावर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है उसका. और ये आप एंट्री देख सकते हैं जहाँ पे ये 1 लिखा है और ये एंट्री हो गई 1 and 2 जहाँ पे लिखा हुआ दैट्स बिकम्स द एंट्री टू द कम्युनिटी. 2 and 4 जहाँ पे लिखा हुआ दैट बिकम्स द एग्जिट टू द कम्युनिटी. Now coming on to first tower number 1. So tower number 1 has a mix of 3 and 4 BHK. इसमें आप देख सकते हैं A, B, C, D ये यूनिट नंबर्स हैं जो दिए हुए हैं. ये इसका जो हाइट है दैट इज ग्राउंड प्लस 32 एंड इट हैज अ डबल हाइट लॉबी. A number unit is a 4 BHK that comes out to be 3039 square feet. B number unit is 2410 square feet, that is a bigger 3 BHK with a servant. C number unit is 2266 square feet which is a 3 BHK with a servant, and D number unit is again 2262 square feet, 3 BHK with a servant. अब अगर हम ये कंपास को देख सकते हैं आप, अगर हम कंपास के बारे में बात करें तो A और B यूनिट्स जो हैं
उनकी जो balconies हैं those are going to be east facing. A की एक balcony which is going to face towards the future development and tower number 2 that is going to be north facing. यहाँ पे सन नहीं आएगा. ऐसे ही B के अंदर आपको दोनों balconies के अंदर धूप मिलेगी. B की वो balconies which are facing towards central green and tower 4 and at the same time B की ये नीचे वाली balconies which are facing towards 12 meter road. अब coming on to tower 1 का C और D number unit, that is यूनिट नंबर डी में नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी मिलेगी, यूनिट नंबर सी में साउथ फेसिंग बैल्कनी मिलेगी विथ another balcony that is going to be west facing. So that was about tower 1. It has a combination of 3 and 4 BHKs. Now coming on to tower number 2. Now tower number 2 is a 3 BHK tower where the sizes are 2122 square feet and 2124 square feet. जो आपके B और C नंबर यूनिट्स हैं those are going to be 2122 square feet and जो D and A नंबर यूनिट है those are going to be 2124 square feet. तो लेट्स डिस्कस कि इनकी ओरिएंटेशन क्या है. सो यूनिट नंबर A and B की जो बैल्कनीज हैं those are east facing. एट द सेम टाइम A की एक बैल्कनी इज गोइंग टू बी नॉर्थ फेसिंग और B की एक बैल्कनी इज गोइंग टू बी साउथ फेसिंग. तो B में पूरे दिन की धूप मिलेगी. ऐसे ही हम D और C के बारे में बात करते हैं तो C और D की जो बैल्कनीज हैं वो वेस्ट फेसिंग है. एट द सेम टाइम D की एक बैल्कनी इज नॉर्थ फेसिंग और C की एक बैल्कनी इज साउथ फेसिंग. तो C में भी आपको ऑलमोस्ट पूरे दिन की धूप मिलती है. ऐसे ही हम टावर 3 पे आते हैं. 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 BHK. इसके अंदर आपको साइजेस जो मिलेंगे वो 2262 स्क्वायर फीट, 2410 स्क्वायर फीट दैट इज अ 3 BHK एंड 3039 स्क्वायर फीट दैट इज अ 4. टावर 3 का C and D is going to be around 2262 square feet and D is going to be 2266 square feet. This is a 3 BHK with servant. A unit is going to be 3039 square feet, a 4 BHK, and unit number B is going to be 2410 square feet. That is a 3 BHK with servant again. Now अगर हम इसकी orientation के बारे में बात करते हैं, C and D, those are going to have east facing balconies. D will have another balcony that is going to face towards south, and C is going to have one more balcony that is going to face towards north. ऐसे A और B के अंदर there is going to be balconies facing towards west where you get the evening sun. A में आपको साउथ फेसिंग बैल्कनी भी एक मिलेगी जिसमें आपको ऑलमोस्ट पूरे दिन की धूप मिल जाएगी और B में जो वो बैल्कनी होगी एडिशनल जो आ रही है कॉर्नर पे दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी. नाउ अब इसमें बेनिफिट क्या है टावर 3 में. A और B नंबर जो यूनिट्स हैं दोज आर क्लब फेसिंग. C इज गोइंग टू बी ऑफ 2124 स्क्वायर फीट, 3 BHK विदाउट सर्वेंट. D इज गोइंग टू बी 2122 स्क्वायर फीट, 3 BHK without servant. B is going to be 2124 square feet. A is going to be 2122 square feet. So all the 4 typologies here are going to be without servant. Now we are moving to tower 4. इसके अंदर C and D are again going to face towards east. The balconies are going to face towards east. You going to get the morning sun. C की एक और balcony जो corner की तरफ है that is going to face towards the clubhouse. But it's going to be a north facing balcony. D की जो एक balcony होगी corner की that is going to be a sun facing balcony. A और B is going to be west facing balconies. You're going to get the evening sun. ऐसे ही A में एक balcony is going to be towards south, sun facing. B की जो balcony होगी that is going to be towards north, that is going to face towards the pool and the club. So this was majorly about the tower placements and how these inventories have their orientation. कहाँ पे सन आएगा, कहाँ पे सन नहीं आएगा. So you can make your decision accordingly कि कौन सा आपको यूनिट स्पेसिफिकली लेना है. टावर 1 is ground plus 32, टावर 2 is ground plus 27, टावर 3 is ground plus 32 and टावर 4 is ground plus 27. डबल हाइट लॉबी मिलेगी. amenities as you can see there is going to be huge green space, a decent size clubhouse with pool and water bodies, sports amenities. This is about majorly about planning of this project.
Now coming on to the layouts, let's discuss first the size 2262 square feet, that is 3 BHK with 3 toilets and utility. Now here is the entry of the apartment. You get the foyer. On the right side is the kitchen. आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको लिविंग एंड डाइनिंग मिलता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 22/15. उसी के साथ आपको पूरा बैल्कनी मिल जाता है और बैल्कनी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 feet वाइड एंड विद अ डिसेंट डेप्थ. देन यू मूव टुवर्ड्स द पैसेज में आपको राइट साइड पे दैट इज़ अ पाउडर room. You can use it. It's a proper toilet. You can use it as a powder room also for the visitors. Now here on the left hand side is a bedroom. One of the bedroom which doesn't have attached toilet to it. आप थोड़ा और आगे चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है. That is approximately 12.5 बाय 13.5 के आसपास का है और इसमें आपको अटैच्ड टॉयलेट विद अ ड्रेसर मिलता है. और एक और बेडरूम जो ये सामने की तरफ आता है दैट इज 12.5 बाय 12 के आसपास का है विद अटैच्ड टॉयलेट. और इसी के साथ आपको बैल्कनी भी अटैच मिल जाती है. मास्टर बेडरूम के साथ भी बैल्कनी, सेपरेट बैल्कनी अटैच्ड मिल जाती है. एक जो बेडरूम है जिसमें वॉशरूम नहीं है उसमें भी आपको बैल्कनी मिल जाती है. इट बिकम्स अ कॉमन बैल्कनी विद योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. आपकी सर्वेंट की एंट्री अलग से है, बाहर से यूटिलिटी रूम हो गया ये, और ये यूटिलिटी बैल्कनी होगी और सर्वेंट का अलग से वॉशरूम. तो दिस इज मेजरली अबाउट 2262 स्क्वायर फीट के लेआउट के बारे में. अ डिसेंट साइज अपार्टमेंट फॉर ए न्यूक्लियर फैमिली. नाउ ये वाले यूनिट्स कहाँ मिलते हैं आपको? टावर 1 में D नंबर यूनिट, टावर 3 में D नंबर यूनिट और टावर 1 में C नंबर यूनिट एंड टावर 3 में C नंबर यूनिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट a bigger size 3 BHK with utility and toilet, that is 2410 square feet. आपका इस अपार्टमेंट का एंट्रेंस हो गया, पहले फोयर आता है, फिर लिविंग एंड डाइनिंग. लिविंग एंड डाइनिंग का साइज ऑलमोस्ट अराउंड 22 बाय 17 के आसपास है. फिर आपको बैल्कनी मिल जाती है. बैल्कनी की जो विड्थ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 feet एंड विद अ डिसेंट डेप्थ. यही बैल्कनी इज अटैच टू अनदर बेडरूम दैट इज 11 बाय 14.6. अब लिविंग एंड डाइनिंग से हम पैसेज की तरफ चलते हैं. पैसेज में जैसे ही जाते हैं तो हमारे को ये 3 बेडरूम्स दिख जाते हैं. एक बेडरूम हम डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है दैट इज 12 बाय 14 के आसपास है विद अ बैल्कनी अटैच टू इट विद अ ड्रेसर एंड द सर्वेंट रूम. एंड द थर्ड बेडरूम इज 12.5 बाय 12.3. अब यूटिलिटी की एंट्री बाहर से ही है, आप देख सकते हैं. किचन एंटर करते ही राइट साइड पे पड़ता है. किचन का जो साइज है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12 बाय 8 के आसपास का. अब क्विकली हम 4 BHK को भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज हाउ द 4 BHK इज प्लेस. एंट्रेंस हो गई आपका, लिविंग एंड डाइनिंग हो गया. लिविंग एंड डाइनिंग आपका 24.5 बाय 11.8 के आसपास है. उसके साथ बैल्कनी अटैच्ड है. एक बेडरूम आपका राइट साइड पे आ जाता है और 3 बेडरूम्स आपके लेफ्ट साइड पे हैं. सारे बेडरूम्स डिसेंट साइज़ के हैं. आपके एक बेडरूम को छोड़ के सारे बेडरूम्स के साथ वॉशरूम्स अटैच्ड हैं और सारे बेडरूम्स में आपको बैल्कनी भी मिल जाती है. एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे किचन आता है, उससे पहले आपका लेफ्ट साइड पे सर्वेंट रूम. ये जो 4 BHK है ये 3039 स्क्वायर फीट का है. अ वेरी डिसेंट साइज फॉर ए 4 BHK. इसी के साथ कुछ बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं जो सिम्प्लेक्स हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3800 स्क्वायर फीट एंड 4200 स्क्वायर फीट. वो बहुत लिमिटेड है, वो मेजरली टॉप फ्लोर्स पे हैं. वी कॉल इट एज द पेंट हाउसेज. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट बिकॉज उसकी मेजॉरिटी इन्वेंट्री है ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए होगी वी कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिकेशंस. तो स्पेसिफिकेशंस है जो लिविंग एंड डाइनिंग के अंदर आपको फ्लोरिंग मिल रही है दैट इज़ इम्पोर्टेड स्टोन. जो बेडरूम्स के अंदर आपको फ्लोरिंग मिल रही है वो लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है. वॉशरूम्स डन अप हैं विद द CP फिटिंग्स. और जब हम किचन के बारे में बात करते हैं तो पूरा मॉड्यूलर किचन विद चिमनी हॉब आपको मिलता है विद ऑल द अप्लायंसेस. VRV एयर कंडीशनिंग आपको मिल रही है सारे रूम्स के अंदर. एट ए सेम टाइम आपको बेडरूम्स में मॉड्यूलर वार्डरोब्स भी मिल रही है विद अ स्टैंडर्ड मेक. सो इट्स ऑलमोस्ट अ फुली फिटेड हाउस
you're getting kitchen fully done up, you're getting the AC, flooring is done up, you're getting the wardrobes majorly और developers नहीं देते, but they are giving the wardrobes here. So it becomes that you have to just bring your furniture and start staying into it. इसी के साथ कंपनी कुछ स्मार्ट फीचर्स भी दे रही है, जैसे डिजिटल लॉक हो गया, वीडियो डोर फोन हो गया, EV चार्जिंग स्टेशन एंड मोशन सेंसर लाइट्स इन द टावर लेफ्ट लॉबीज. अब जो पेमेंट प्लान था इस प्रोजेक्ट का जिस पे कंपनी ने सेल किया था, दैट वाज 30-30-40. 30% वाज टू बी पेड इन 90 days, नेक्स्ट 30% ऑन कंप्लीशन ऑन स्ट्रक्चर और 40% ऑन पोजेशन. टावर नंबर 4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे क्लाइंट 60% पेमेंट कर चुका है. टावर नंबर 3 में जो नेक्स्ट 30% की पेमेंट जानी है, मतलब अभी तक क्लाइंट ने 30% पे किया हुआ, जो स्ट्रक्चर की 30% की पेमेंट जानी है वो नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर होगी. टावर नंबर 1 और 2 के अंदर 30% की जो इनिशियल पेमेंट थी वो हो चुकी है. जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की 30% की जो पेमेंट जानी है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीने के बाद आएगी. पोजेशन टाइमलाइन हम देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 से 2 साल के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 साल के अंदर हम पोजेशन टाइमलाइन देख सकते हैं. सो दिस वाज मेजरली अबाउट अर्बन ओएसिस की मास्टर प्लानिंग क्या है, लेआउट्स क्या है, क्या लोकेशन है, क्या प्राइस पे ये सेल हुआ था. अब मेरे को इसकी आपको कंपटीशन एनालिसिस देने दीजिए. ये अर्बन ओएसिस 62 के अंदर है. 62 के अंदर ऑलरेडी एमआर का डिजी होम्स है, दैट ऑपरेट्स एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. पायनियर के 2 प्रोजेक्ट्स 62 में एग्जिस्ट करते हैं, प्रेसिडिया एंड अराया. प्रेसिडिया इज ऑपरेटिंग एट अ प्राइस ऑफ 27,000-28,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. अराया इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 35,000 to 38,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. DLF हार्बर जो इसके 300 मीटर की 300 से 400 मीटर की दूरी पे है, वो ऑपरेट करता है एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 30,000 to 31,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. ट्रम्प टावर जो इसके अपोजिट है इन सेक्टर 65, दैट ऑपरेट्स एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. गोल्फ एस्टेट भी जो 65 के अंदर ही है वो ऑपरेट करता है अराउंड 25,000 to 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. दिस प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, इट एब्सोल्युटली मेक्स सेंस. तो इसके जो 3 BHKs हैं वो आपको 4-20 से लेके 5 की रेंज में मिल जाते हैं, बिकॉज 3 तरह के साइजेस हैं. 1 3 BHK विदाउट सर्वेंट वो आपको 420-425 के आसपास मिलता है. जो विद सर्वेंट वाला छोटा साइज है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 460 के आसपास मिलेगा, और जो बड़ा वाला 3 BHK है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 to 5.1 CR. 4 BHK जो है वो दैट comes at a price of around 6.5 CR. और अगर हम इसकी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करें, अगर 30,000 रुपये दूसरे प्रोडक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं या नए लॉन्चेस भी आने वाले हैं इसी माइक्रो मार्केट के अंदर एट ए हायर प्राइस, आई सी दैट इन अ स्पैन ऑफ अराउंड नेक्स्ट 5 years इट शुड ऑपरेट एट अ प्राइस ऑफ एटलीस्ट 28,000 to 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एट ए कंजर्वेटिव लेवल. क्योंकि ऑलरेडी इसी माइक्रो मार्केट में आज की डेट में 30,000 रुपये का रेट भी इस्टेब्लिश हुआ है. बीइंग कंजर्वेटिव, दिस शुड अचीव अ प्राइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज इन नेक्स्ट 3 to 5 years. So this was about Urban Oasis. If you have any further query about the product, you want to understand, you want the inventories, you want to buy this product, you can connect with us. We have an exclusive team member who is working on this particular project.